इंडिया कैसे हो दोस्तों, ठीक ठाक हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था जी, ये मेरा पेप्टाइड का सीरीज़ चलेगा। तो आज पेप्टाइड का सीरीज़ का डे 1 है। तो डे 1 में मैं बताऊंगा कि IGF-1 LR3 क्या होता है, IGF क्या होता है, IGF के अंदर कौन कौन से वेरिएंट आते हैं, जैसे डेस वेरिएंट, LR3 वेरिएंट। तो पहले मोटा मोटा करके जान लेते हैं IGF क्या होता है। IGF है इंसुलिन रिलीजिंग ग्रोथ फैक्टर। हमारे अंदर में जो इंसुलिन रिलीज होता है तो वो है IGF। और क्या इंसुलिन भी IGF की तरह काम कर सकता है? जी नहीं, इंसुलिन IGF की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि IGF होता है 70 अमीनो एसिड का एक चेन। और इंसुलिन होता है एक सिंथेटिक हार्मोन, वो भी अमीनो एसिड का चेन है, वो भी 70 अमीनो एसिड की चेन है, लेकिन वो एक सिंथेटिक हार्मोन है। और IGF है एक अमीनो एसिड का चेन जो हमारे अंदर के जो इंसुलिन है उसको रिलीज करा के हमारे ग्रोथ फैक्टर को ठीक करता है। अब जाते हैं IGF-1 क्या होता है और इनके डोजेस क्या होगा, इसका लड़कियों का डोज क्या होगा, लड़कों का डोज क्या होगा, बॉडी बिल्डिंग का डोज क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट पूरा का पूरा मैं इस चैनल के थ्रू कवर करूँगा। IGF-1 क्या होता है? IGF-1 होता है एक इंसुलिन रिलीजिंग ग्रोथ फैक्टर, जिसके अंदर है डेक्सपेरियन और IGF-1 LR3, ये मैंने पहले ही बताया। अब समझ लेते हैं डेक्स वेरिएंट क्या होता है। डेक्स वेरिएंट है 70 अमीनो एसिड का ग्रोथ चेन, मतलब जो IGF-1 LR3 है उसका लो पावर वेरिएंट है डेक्स वेरिएंट। ये सबसे माना जाता है सेफेस्ट वेरिएंट। तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि यही सेफेस्ट है और LR3 भी सेफेस्ट नहीं है। मुझे तो LR3 बेस्ट लगा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। और इसमें 70 अमीनो एसिड का चेन होता है। इसका साइड इफेक्ट, इसका डोजेज एज इट इज़ IGF-1 और IGF-1 LR3 की तरह ही है। इस बेनिफिट भी ऐसे है, कोलाजन को इंक्रीज करना, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करना, आपके मसल ग्रोथ को इंक्रीज करना, GH को अच्छी तरह से रिलीज करवाना। जैसे GH IGF-1 कैसे रिलीज होता है? GH जो हमारे ग्रोथ हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि अब हमारे IGF को रिलीज कराना होगा फॉर ग्रोथ फैक्टर को, ठीक है। और IGF-1 LR3 क्या है? IGF-1 LR3 है डेक्सपेरियन का पावरफुल वेरिएंट जो हमारे अंदर ही होता है। ये क्या होता है? पहले ग्रोथ हार्मोन हमारे अंदर सिंक्रोनाइज होता है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को जो सिग्नल भेजता है, फिर वो हमारे रिसेप्टर को सिग्नल भेजता है, फिर हमारे लीवर में IGF-1 रिलीज होता है। तो IGF-1 के बेनिफिट क्या है? ये एक तो हमारे बोन डेंसिटी इंक्रीज करता है, हमारे अंदर जो ATP कन्वर्सेशन है उसको बढ़ाता है। हाँ, और एक बात मैं बोलना भूल गया, IGF-1 होता क्या है? IGF-1 LR3 होता क्या है? IGF-1 LR3 है इंसुलिन रिलीजिंग ग्रोथ फैक्टर जो 83 अमीनो एसिड का चेन है। मतलब जो डेक्सपेरियन है, जो IGF है, जो इंसुलिन है, उनसे फार बेटर, उनसे फार पावरफुल है। ये काम क्या करता है? हमारे अंदर के ATP को कन्वर्सेशन को बढ़ाना, हमारे जो ग्रोथ फैक्टर है उसको बढ़ाना, हमारे कोलेजन सिंथेसिस को इंक्रीज करना, ताकि कोलेजन सिंथेसिस मैंने पहले ही पता चला क्या काम करता है, हमारे जो स्किन क्वालिटी है उसको डेवलप करता है, हमारे जो हीलिंग वगैरह है उसको डेवलप करे। हाइपरप्लेजिया को इंक्रीज करना, हाइपरप्लेजिया में पहले भी बता चुका हूँ। हाइपरप्लेजिया है हमारे मसल टिश्यूज को इंक्रीज करना, जिससे हमारे मसल मास बढ़ता है। और ये क्या करता है? हमारे अंदर जो बोन डेंसिटी है उसको भी बढ़ाता है। ये पार्ट यूज़ करोगे तो आपके जो स्किन क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा,
आपके जो रिंकल्स वगैरह है वो भी रिमूव हो जाएंगे। जो नाइट्रोजन रिटेंशन है उसको बढ़ा के प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है IGF-1 इलेक्ट्री। डोजेस क्या होंगे लड़कियों के लिए? मैं समझता हूँ 1 यूनिट टू 2, लड़कों के लिए 2 यूनिट से 4 यूनिट तक इनफ। जो बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं उनके लिए 2 यूनिट टू 4 यूनिट पूरे दिन में 2 बार वो ले सकते हैं। और जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, मेडिकल को कौन के केसेस में, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेडिकल पर्पस में एड्स के HIV पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं कर कैंसर से ये जो कोलाजिन है ये करके नया सकते हैं, कहीं कहीं आप कैंसर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, तो कोरोना के केस में भी ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिकल पर्पस के लिए जो यूज़ होगा, जैसे आपके पूरा घाव वगैरह भर चुके हैं तो आपको दिन में 10 यूनिट तक लेना ही। करने से देखा गया है कि मसल मास को बढ़ता ही है, उसके अंदर सबसे बड़ी बात है ये फैट भी रिड्यूस करवाता है आपके बॉडी से, और आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रखता है। पूरा दिन आपको एक एनर्जेटिक फील करवाता है, क्योंकि इसमें ATP कन्वर्सेशन भी है। मैं बोलना चाहूँगा इसके यूज़ करने से मैंने देखा है आपका एपिड है, जैसे कि यहाँ एक ऑफर हुआ था, उस साथ बहुत सारे मेडिसिन यूज़ करने इसको करने के, तो वो खाओ नहीं हुआ। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं वीडियो में, इसकी वो खाओ पूरा का पूरा रिमूव हो डाउन हो गया था, भूख नहीं लगा था, तो वो भी बढ़ा है, मतलब आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को भी ठीक करता है। डोजेस तो मैंने ये बता दिया मेडिकल के केस में और कैंसर के केस में भी और हाँ, जो IGF-1 एक इंसुलिन मॉलिक्यूल है, तो आप इसको डायबिटिक पेशेंट भी इसको ले सकते हैं। ये इंसुलिन नहीं है, ये आपके अंदर का जो इंसुलिन है तो रिलीज करवाता है। इंसुलिन और एक चीज़ है, मैंने पहले भी बताया। तो और एक बात है कि मैंने जो रियलाइज़ किया, ये हमारे के ग्लूकोज को भी कंट्रोल रखता है। ये हमारा जो ग्लूकोज है, जिससे हम लोग खाने के बाद जो ग्लूकोज होता है उसका जो सिंक्रोनाइज है वो भी ठीक रखता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हम पूरे के दिन एक एनर्जेटिक फील करें। अगर ग्लूकोज डाउन हो जाएगा तो आपका इंक्रीज डाउन हो जाएगा, अगर ग्लूकोज हाई हो जाएगा तो आपको शुगर लेवल को है वो भी ठीक रखता है। अब एक बात मैं बताना भूल गया, डेक्सपेरिया का जो IGF है उसका डोज थोड़ा फ्रीक्वेंटली लेना पड़ता है, वो लेना होगा। अगर आप इलेक्ट्री यूज़ करते हो तो वो बहुत ही अच्छा है। मैं क्या बोलूँगा, दिन में 2 बार यूज़ करो, 2 से 3 मिनट फॉर बॉयज, गर्ल्स 2 वे। एंड मेडिकल पर्पज के लिए वो मैंने बता चुका 10 मिनट यूज़ ही होगा। और हमारा जो बॉडी का जो कहीं आप देखेंगे ये मसल इम्बैलेंस हो, ठीक है, कभी भी कहीं हम वर्कआउट करते के टाइम या बहुत सारे केस है जहाँ कुछ मेडिसिन इंजेक्शन यूज़ करने के बाद मसल इम्बैलेंस वो भी भी कहीं कोई सूजन हो गया या बहुत सीरियस बर्निंग केसेस है, इसके लिए भी IGF-1 इलेक्ट्री आप यूज़ कर सकते हो। और एक बात है, IGF-1 इलेक्ट्री यूज़ करने के बाद आपका स्ट्रेंथ लेवल भी बहुत बढ़ता है, आपका मसल का जो वॉल्यूम क्वांटिटी है वो भी बढ़ता है। तो दूसरे मेडिसिन की तरह इसके अंदर एक बात मैंने महसूस किया, ये कभी भी आपके बॉडी में वाटर होल्ड नहीं होने देता। आपके बॉडी के अंदर जो वाटर है उसको भी ये इजीली निकाल देता है। जैसे कि लोग विंस्टॉल वगैरह लेते हैं वाटर निकालने के लिए, तो
सिर्फ IG1 एलर्जी यूज़ करके आप वो कर सकते हो। सेकेंड वन है कि IG1 एलर्जी के यूज़ से आपका जो स्किन क्वालिटी है, पेपर स्किन क्वालिटी, फैट का मॉलिक्यूल इतना रिड्यूस हो जाता है कि आपके मस्कुलरिटी भी बढ़ता है और आपका जो स्किन क्वालिटी है वो पेपर थिन स्किन क्वालिटी हो जाता है। हाँ, इसके साथ साथ जो बॉडी बिल्डिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो वो और भी कुछ लेना होता है, वो आप लोग जानते हो या आपके जो कोचेज है वो आपको बहुत गाइडेंस कर देंगे। अगर मेरे से गाइडेंस चाहते हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। सेकेंड वन है कि जो डेक्स वेरिएंट जो है वो भी सेम एज इट इज़ यही। पेप्टाइड का एक मज़ेदार ये है, ये इसमें एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट नहीं है। आपका जो हम लोगों को डर लगता है एनाबॉलिक यूज़ करने के बाद कि ये एस्ट्रोजन में ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड्रोजेनिक इफेक्ट कम हो जाएगा। लड़कियों में भी ऐसा होता है कि तो वो लोग समझते हैं अगर मेरे में एंड्रोजेनिक इफेक्ट बढ़ जाए तो क्या होगा। पेप्टाइड में वो नहीं है। अब आते हैं कौन कौन से लोग ये नहीं ले सकते। ये यूज़ करने के बाद मेरे को ये लगा है जो कि हाइपर टेंशन के पेशेंट हैं वो नहीं यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपका इंसुलिन कहीं भी डाउन हो गया तो आपका हाइपर टेंशन का एक इशू आ सकता है। ग्लूकोज डाउन हो गया, हाइपर टेंशन का एक इशू आ सकता है। प्रेग्नेंट वन तो नहीं ले तो अच्छा है, क्योंकि वो अपने डॉक्टर से सलाह। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे बॉडी से वाटर निकाल देता है, वाटर होल्ड नहीं करता। और इसलिए मैं जो लोग किडनी के पेशेंट हैं वो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह परामर्श कर लीजिए। मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी में वाटर नहीं रहेगा तो किडनी में लोड पड़ेगा। आपको दिन में बहुत वाटर इंटेक करना होगा। उससे आप अगर चाहते हो तो यूज़ करते हो GH यूज़ कर सकते हो, लेकिन IG1 एलर्जी। और एक बात मैंने जो महसूस किया है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल भी अंडर कंट्रोल में रखता है। जैसे ये बॉडी में नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे LDH जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो घटता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ही और बेनिफिशियल है। IG1 का और एक काम है जो मुझे लगा, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, जिन लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़राब है तो वो भी डेवलप करता है IG1। IG1 हमारे जो आँख के अंदर कॉर्निया है उसका विजिबिलिटी भी क्लियर करता है। IG1 जो हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है वो भी इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज होता है। हम लोग एंजाइटी फ्री रहते हैं, हम लोग अच्छी नींद आती है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं IG1 की। और एज इट इज़ सेम IG1 एलर्जी की भी यही बेनिफिट है, क्योंकि वो इसी का ही मॉलिक्यूल है। इसको डेवलप करके थोड़ा पावरफुल बना के IG1 एलर्जी बनाया गया है। डेक्सपीरियन जो है उसको फ्रिक्वेंटली लेना पड़ता है, तो उसका हाफ लाइफ के हिसाब से आपको फ्रिक्वेंटली लेना। जैसे कि डेक्सपीरियन का हाफ लाइफ है 30 to 90 मिनट्स। ठीक है, और एलर्जी का हाफ लाइफ जो है 12 से 13 घंटे। तो ये हाफ लाइफ कैलकुलेशन करके उसके बाद आपको लेना होगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं जितना हो सके आपको IG1 एलर्जी और IG1 का और इंसुलिन का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया, जो आपके लिए शायद हेल्पफुल होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर मुझसे कोई सलाह परामर्श और डाइट चार्ट, वर्कआउट चार्ट चाहिए या साइकिल प्लान कराना चाहते हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के एंड तक दे दूँगा। आप लोग मेरे से फ़ोन पे बात करेंगे। ओके।